दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में तो कमाल ही हो गया। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में किसी तरह से 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाई थी। दोस्तों, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, टीम इंडिया के यह तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इतनी तूफानी घातक बल्लेबाजी करेंगे कि इस मैच को हमारी टीम इंडिया सिर्फ 10 ओवर में ही जीतकर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा देगी। दोस्तों, गुवाहाटी के बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मैच की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ हुई थी और इस बार हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। सूर्या का पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि दोस्तों इस मैच में हमारी टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली तूफानी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिए थे। जसप्रीत बुमराह के साथ साथ इस महामुकाबले में रवि बिश्नोई भी काफ़ी डेंजरस बॉलिंग करते हैं और नतीजा यह निकलता है कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम इसी तरह से लड़ते मरते 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना पाती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा ग्लेन फिलिप्स 48 रन बनाए थे। मार्क चैपमैन 23 गेंद पर 32 रनों की पारी खेले थे और कप्तान मिचेल सेंटनर भी 17 गेंद पर 27 रनों की पारी खेले थे। बाकी के न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज इस महामुकाबले में हमारे टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डाल दिए थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रनों के मामूली टारगेट के जवाब में हर्षित राणा मैट हेनरी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था अभिषेक शर्मा और ईशान किशन कुछ ओवर तक काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करेंगे, मगर दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका ईशान किशन तो मैदान पर कदम रखते ही मैट हेनरी की अगली ही गेंद पर क्या गजब का छक्का मारते हैं। ईशान किशन के इस छक्के को देखने के बाद गुवाहाटी के इस सुंदर स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक दंग रह जाता है। मैट हेनरी के पहली गेंद पर संजू बाबा आउट होते हैं। मैट हेनरी के दूसरी गेंद पर आते ही ईशान किशन पहली ही गेंद पर छक्का मारकर अपना खाता खोलते हैं। मैट हेनरी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन एक और शानदार छक्का मारते हैं। यह छक्का पिछले छक्का से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा छक्का होता है। पहली ही गेंद पर विकेट गिरने का ईशान किशन पर कोई दबाव नहीं होता है और ईशान किशन पहले ही ओवर में मैट हेनरी की जमकर धुलाई करते हैं। अब न्यूजीलैंड की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे जैकब डफी। जैकब डफी का भी स्वागत अभिषेक शर्मा छक्का के साथ करते हैं। अभिषेक शर्मा जैकब डफी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड की तरफ जाकर जगह बनाकर क्या गजब का लेग साइड की तरफ शानदार छक्का जड़ते हैं। जैकब डफी के इस ओवर में अभिषेक शर्मा सिर्फ छक्कों और चौकों की मदद से 16 रन बनाते हैं। टीम इंडिया 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना चुकी थी। अब न्यूजीलैंड की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए थे काइल जेमिसन। काइल जेमिसन के भी इस ओवर में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पूरे 16 रन बनाते हैं। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे न्यूजीलैंड की टीम हमारी हिंदुस्तान को कम से कम 270 रन का टारगेट दी हो। हालांकि दोस्तों, ईशान किशन छक्का मारने के प्रयास में सिर्फ 12 गेंद पर 28 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद यादव शेर सूर्य कुमार यादव नाम की सुनामी एक बार फिर से आती है। अभिषेक शर्मा और सूर्या मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। अभिषेक शर्मा तो हर एक गेंद पर सिर्फ छक्का चौका मारते हैं
अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की शानदार साझेदारी होती है। इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जहां सिर्फ 20 गेंद पर 68 रनों की शानदार तूफानी पारी खेले थे। अपनी 68 रनों की तूफानी पारी में अभिषेक शर्मा 7 चौका और 5 छक्का मारे थे। सूर्य कुमार यादव भी इस मैच में सिर्फ 26 गेंद पर 57 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेले थे। अपनी 57 रनों की तूफानी पारी के दौरान सूर्य कुमार यादव 3 छक्का और 6 चौका मारे थे और टीम इंडिया इस महामुकाबले को 10 ओवर में ही जीत लेती है, जो कि एक अलग ही लेवल का कारनामा है।